हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 11 मई सेकंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 11 मई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, तो पंडित बिरजू महाराज से जो संबंधित हैं वह कथक से संबंधित हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता कथक आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं पूछा जाए तो यह जो है लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंध रखते हैं। यदि इनका घराना पूछा जाए तो लखनऊ घराना या तो कालका बिंदादीन घराना यदि दिया जाए तो आप इसे आप करेक्ट करके जरूर आइएगा। पिछला शिफ्ट में जो है पंडित बिरजू महाराज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं देखा जाए तो इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है 1986 में। तो इस फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नीचे आपको प्रमुख जितने भी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये सभी जो हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आपको दे दिए गए हैं। तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इससे एक बार जरूर देख के जाइएगा। जैसे कि भरतनाट्यम से जो संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये सभी जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट जैसे कि कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके जो प्रमुख जो प्रसिद्ध इनसे संबंधित व्यक्ति हैं वह हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान, जो कि ये सभी जो हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके सभी को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह की जो आत्मकथा था द रेस ऑफ माई लाइफ जो है इनकी आत्मकथा है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता द रेस ऑफ माई लाइफ आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस भारतीय संगीतकार को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो यह जो है AR रहमान है, जिन्हें जो है ये मोजार्ट ऑफ मद्रास के लोकप्रिय नाम से भी दिया गया है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वह कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय के। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता कुमार गुप्त प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है गुप्त वंश के शासक हैं। वहीं देखा जाए तो चीनी यात्री ह्वेन सांग जो कि इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है भारत आए थे। इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में विस्तृत विवरण मतलब कि अध्ययन ग्रहण किए थे। तो इस एक फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चलिए इनसे संबंधित अनेक फैक्ट को भी देख लेते हैं। जैसे कि धर्मपाल है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किए थे, यानी कि पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वह धर्मपाल को जाता है। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। धर्मपाल जो है पाल वंश के शासक हैं। और वहीं देखा जाए तो गोपाल जो कि पाल वंश की स्थापना माना जाता है। वास्तविक स्थापना जो है गोपाल को भी माना जाता है पाल वंश के। यह जो है बौद्ध धर्म के महायान मतलब जो बौद्ध धर्म था उसके महायान शाखा से संबंधित है। और इन्होंने जो है बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमपीठ की स्थापना किया था। और बिहार में देखा जाए तो उदंतपुरी जो है विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना जो है करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इन सारे एक फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
भारत में 1999 में निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी उन्मूलन योजना प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है ग्रामीण रोजगारों के बीच जो है स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 1999 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो है लॉन्च किया गया था। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार यानी कि SGSY जो आपका क्रेडिट आंसर होता है ये, और ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये भी ध्यान में रखेगा कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिना संगठित केंद्रक वाली कोशिका क्या कहलाती है? यानी कि जिनके अंदर कोशिका नहीं होते उसे जो है प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आपका क्रेडिट का आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, तापमान में मापा जाता है। तो तापमान जो मापा जाता है वो थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता है थर्मामीटर आपका क्रेडिट आंसर होता। तापमान को निम्नलिखित मापनों में जो है मापा जाता है, जैसे कि सेंटीग्रेड और केल्विन और फ़ारेनहाइट, इन सभी पैमानों पर जो है तापमान को मापा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस एक्ट के द्वारा जो है भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो एकाधिकार जो कंपनियों का समाप्त कर दिया गया था वह चार्टर एक्ट 1813 के जो चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता 1813 आपका क्रेडिट आंसर होता। इनसे संबंधित अन्य फैक्ट को देखें, जैसे कि 1793 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम के जो था वो भारत ब्रिटिश इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए जो है 20 वर्ष के अतिरिक्त मतलब बढ़ावा दे दिया गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 17वीं शताब्दी में कथकली नृत्य किसने शुरू किया था? तो 17वीं शताब्दी में जो थे कोट्टाकरा तंपुरा राजा जो थे इन्हीं के द्वारा जो है रामनाट्यम के नाम से जो है आविष्कार किया गया था, जो कि इसी का विकास रूप जो कथकली है। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता कोट्टारकरा पंतुरा राजा जो थे ये आपका क्रेडिट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्व में चावल के उत्पादन में कौन सा देश सर्वप्रथम स्थान पर है? तो जो कि चीन प्रथम स्थान पर, गेहूं एवं चावल के उत्पादन में जो है चीन प्रथम स्थान पर, जबकि भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता चीन आपका क्रेडिट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो केंद्र शासित सबसे कम जनसंख्या जो देखा गया था घनत्व वो अंडमान और निकोबार का था। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता है अंडमान निकोबार आपका क्रेडिट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो सबसे उच्च जो यदि राज्य में देखा जाए तो बिहार का प्रति व्यक्ति जो था बस 1106 था। सबसे कम यदि राज्य में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का जो कि 17 था। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। जैसे कि आपको बार बार कह रहे हैं कि 2011 के जनगणना से एक क्वेश्चन डिफिनेट पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे आने वाला एग्जाम है तो 2011 का जनगणना डिफिनेट देख के जाइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाघ की गुफाएं कौन सी राज्य में है? तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजगिरी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राजगिरी जो था वह मगध की राजधानी थी। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता मगध आपका क्रेडिट आंसर होता। तो आप जितने भी महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं उन सभी राज्यों के राजधानी आप जरूर ध्यान में रखिएगा और एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पृथ्वी का कोर जो है निम्नलिखित में से किस खनिज का बना है? तो पृथ्वी का जो कोर बना हुआ आयरन और निकल का बना है। तो आयरन और निकल आपका क्रेडिट आंसर होता। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि महाराज जो था महासागरीय भूप्रपटी का खनिज किससे बना, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको दोनों बता देते हैं, आप देख लीजिए। पृथ्वी का यदि पूछा गया था तो आयरन और निकल होता। यदि महासागरीय भूप्रपटी के बारे में पूछा गया था तो इसका जो होता सिलिकेट और मैग्नीशियम होता। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो उसका आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, टूसू पर्व झारखंड में हिंदी महीने के अनुसार जो है कब मनाया जाता है? तो टूसू पर्व जो कि झारखंड में मनाया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये जो है कुबड़ी और आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व के रूप में माना जाता है। यह जो है फसल काटने के समय जो है पौष महीने में मनाया जाता है। इसे जो है यह पर्व जो है 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक के जो है 1 महीने तक यह मनाई जाती है। तो आपका जो ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का नाम पूछा गया था। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता पूस आपका क्रेडिट आंसर होता।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रथम हैंडल बॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? तो यह जो है 1917 में जो यह जो था टूर्नामेंट खेला गया था जर्मनी में। तो आपका जो करेक्ट आंसर था 1917 आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो बाजीराव प्रथम जो थे इनके सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इनके पिता का जो नाम जो था पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर था बालाजी विश्वनाथ आपका करेक्ट आंसर था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो भारत का पहला जो उद्यान मकबरा है यह हुमायूं का मकबरा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है हुमायूं का मकबरा आपका करेक्ट आंसर होता। हुमायूं का मकबरा पहली पत्नी हमीदा बानो बेगम यानी कि हाजी बेगम के द्वारा जो है 1569-70 में जो है हुमायूं के मकबरे को निर्माण करवाया गया था। इसके जो वास्तुकार थे वह मिर्ज़ा गियास थे। तो अब इनका वास्तुकार भी ध्यान में रखेगा। ये भी जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि इसके डिजाइनर कौन थे। 1993 में जो है इस मकबरे को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिमालय नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ होती हैं? हिमालय नदियाँ जो है बारहमासी नदियाँ होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है मौसमी नदियाँ होती हैं, जो कि प्रायः जो है मानसून पर जो है निर्भर करती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बारहमासी नदी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक की जो स्थापना किया गया था 24 सितंबर 1893 ईस्वी को पुणे एवं महाराष्ट्र में जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 24 सितंबर 1873 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है यह जो युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को यह युद्ध हुई थी। इसमें जो है अफगानों की जीत हुई थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 14 जनवरी 1761 आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि यह जो तिथि पूछा गया था। वहीं देखा जाए तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को। यह जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत के दूसरे युद्ध देखा जाए तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। और इसमें जो है प्रथम युद्ध में जो है बाबर की विजय हुई थी। तो इन सारे एक फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इस तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं दोस्तों। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।